अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। बच्चे आप देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। सब्ज़ी वाला आया था तो मैंने सोचा कि खीरे लेने थे और कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन मैंने सजल को भेजा जाओ खीरे ले आओ। तो पापा और हानी निकले थे वॉक के लिए बाहर, तो ये वापस आ गए थे और हानी रिक्शे पे बहुत इंजॉय कर रहा है, बैठ गया जी रिक्शे को चलाने के लिए। फिर उसके बाद हम गए थे पिंडी, और हमने पिंडी जाना था ब्राइडल ड्रेसेस के ऑर्डर करने। तो वहाँ गए, वहाँ सारा दिन लग गया हमें, चलते फिरते घूमते घूमते हम पसंद करते रहे और जहाँ हमें पसंद आया हमने ऑर्डर कर दिया फाइनली। बस ये है कि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं, इससे ज़्यादा मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आप जब फैमिली के साथ जाते हो और दूसरा ऐसे बाज़ारों में जब आप जाते हो पुराने किला टाइप के, तो वहाँ पे आप व्लॉग शूट नहीं कर सकते। इतनी रश थी, इतनी ज़्यादा, वीकेंड था, सैटरडे था, तो इतनी रश थी कि वहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी आप मोबाइल नहीं निकाल सकते, मोबाइल कोई छीन सकता है। फिर उसके बाद हमने सेवर खाया, भूख लगी थी रात के, तकरीबन ये मेरे ख़्याल से 8 बजे का टाइम होगा या 7 बजे का टाइम होगा। तो इस टाइम पे हमने तकरीबन जो है वो खाना खाया, भूख इतनी शदीद लगी हुई थी। बीच में हमने एक दफ़ा मगरिब के टाइम पे फ़्राइज़ खाए थे लेके, और वो भी इतनी रश में कि बस ना पूछें, मिलने को हमें बहुत थोड़े थोड़े से मिल ही गए थे। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट डे हम गए थे, मेरी कज़न बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसको देखने गए थे। जैसे कि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम उसको देखने गए हुए थे हॉस्पिटल। सफ़र काफ़ी था, तो मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप्स शूट कर लेती हूँ। बच्चे साथ थे, गुल्लू जो है वो सो चुका था और हानी साथ सो के उठा था, तो वो मेरे साथ चला गया। उसको पता चल गया कि मैं कहीं जा रही हूँ, फिर वो तैयार हो गया जाने के लिए। ये खड़े खड़े जो है ना गाड़ी में मेरे और अम्मी के दरमियान खड़ा था और वहीं पे सो गया। फिर मैंने इसको गोदी में डाला और ये रिलैक्स होकर यहाँ पे सोया हुआ था। अच्छा खैर, हम लोग पहुँच चुके थे HIT में, जो है वो एडमिट थी कज़न मेरी, और कोई डायग्नोज़ नहीं हो रहा था उसको मसला क्या है। फ़ीवर उसको बहुत ज़्यादा था, तो बस वही फ़िलहाल तो डायग्नोज़ हो रहा था। तब तक उसके बाद पता चल चुका है कि उसको क्या इशू हुआ है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे जो है वो हम उसको देखने आए थे। और एक होता है ना कि आप जब सारे साथ में कहीं जा रहे होते हो तो एक गप्पे शप्पे लगी रही होती है और बहुत सी चीज़ें बीच में होती हैं। तो हमारा बस यही होता है जब हम सारे साथ होते हैं। आजकल शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो शादी के चक्करों में ना हम लोगों की सारी डिस्कशन तकरीबन शादी को लेके हो रही होती है। तो हम जो ज़रा आपके पास आजकल जो चीज़ नहीं होती है उसी के टॉपिक ज़्यादातर चल रहा होता है, आप उसी को डिस्कस कर रहे होते हो। तो ये था। और उसके अलावा जो है ना एक और शादी आ रही है मेरे कज़न की नेक्स्ट वीक में, तो इंशाल्लाह उसके भी व्लॉग्स आएंगे। उसकी तैयारी तो हमने इतनी ख़ास नहीं की, पहले के कपड़े मैंने निकाले थे, क्योंकि अभी हम वो अचानक से आ गई। वैसे पता था कि शायद होगी, किसी कभी भी हो सकती है, लेकिन वो अचानक से आ गई। तो अब जो है उसकी तैयारियां यही हैं कि पहले वाले कपड़े निकालने हैं, उनको रिन्यू किया है और रिफ़्रेश किया है तो बस यही चलेगा। इज़हान के गर्म कपड़े मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके कोई नहीं है। सजल के भी पहले के चल जाएंगे, थोड़े छोटे हो गए हैं लेकिन एडजस्ट कर लूँगी मैं। तो बस यही था। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं, कुछ क्लिप्स बनाए हैं तो ये क्लिप्स जो है ना वो शेयर किए जाएं। व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे क्योंकि सजल का पूरा हफ्ता जो है वो पेपर रहे हैं। फ्राइडे को कल उसके पेपर ख़त्म हुए हैं और मैं जो है ना इसके पेपर से तकरीबन 2 हफ्ते पहले लगातार जो है ना इसकी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि इसके पेपर में छुट्टियाँ नहीं होती। और लास्ट डे जिस दिन पेपर होता है उस दिन फिर मैं इसको बिल्कुल तैयारी नहीं कराती, बिल्कुल तंग नहीं करती, जस्ट जो है रिवाइज़ करती है और मुझे रिटर्न लिख के दे देती है। मैं अपनी मर्ज़ी का पेपर इसको बना के देती हूँ और फिर वो मुझे टेस्ट दे देती है। और बेसिकली कॉन्सेप्चुअल सारा इनका जो है ना वो सिस्टम है, तो फिर उस चक्कर में मैं इसको खुद से पेपर बना के देती हूँ। तो खैर पेपर की तैयारी तो उसकी ऐसे हुई है, और 2 हफ्ते पहले से लगातार इसके पेपर की तैयारी होती है, वही तैयारी होती है। मैं पेपर के दिनों में ये तैयारी कर भी नहीं सकती, क्योंकि एक बच्चा वापस आता है स्कूल से, आके सो जाता है, और जब वो सो के उठता है तो 4 साढ़े 4 5 बजे असर के टाइम पे जब वो सो के उठती है, तो फिर उसके बाद जो है ना आपके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे होते हैं बच्चे के पास पढ़ने के लिए। बच्चा थ्रू आउट 6-7 आवर्स नहीं पढ़ सकता, उसको 2-3 घंटे ही चाहिए होते हैं। तो बस वो जो होते हैं उसमें मैं उसको सिर्फ रिवाइज़ कराती हूँ, इसलिए मैं पहले से बिज़ी थी। उसके अलावा जी एक प्लान था मेरा जो है वो कज़न के बच्चों के साथ जो है वो इन सब लोगों को आइसक्रीम खिलाने का। बेसिकली मैंने पूरी समर्स में ना बिल्कुल भी शेक नहीं पिया, तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है कोकोनट आइसक्रीम शेक। तो मैं डाइट की वजह से मैंने शेक को अवॉइड किया। मेरे जहन में था कि मैं पी सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं पिया। मैंने कहा चलो मैं डाइट को ज़रा कर रही हूँ तो उसी को कैरी ऑन रखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक दफ़ा सीज़न एंड होने से पहले पहले पी लेती हूँ। और जब हमने ये लिया उफ़ अल्लाह, उसके बाद मुझे इतनी सर्दी लगी, इतनी ज़्यादा सर्दी लगी इसको पीने के बाद
यहाँ पे हमसे बैठा नहीं जा रहा था। ठंडी हवा भी चल रही थी, रात के 11 साढ़े 11 का टाइम है और ठंडी हवा के साथ साथ जो है जब आप आइसक्रीम शेक पी रहे होते हो तो अब मेरी तो हड्डियों में घुस गया ना शेक। मुझे ऐसे सर्दी लगी, मैं कम हूँ। फिर आखिरकार जो है ना फिर हम गाड़ी में बैठ के हमने पिया। तो ये जो है ना ये व्लॉग रैंडम बना हुआ है, छोटी छोटी क्लिप्स के साथ बना हुआ है। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाए हुए हैं सबके। व्लॉग लेट आ रहा था सजल की पढ़ाई की वजह से, उसको उस पर बहुत जो है वो अटेंशन उसको देनी पड़ती है, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि अब 3 क्लास में भी है और लेंथी भी बहुत है इसका कोर्स, और मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्डन था। तो मैंने उसको क्लियर किया। दूसरा साथ साथ शादी की शॉपिंग भी चल रही है, वीकेंड पे कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ जाता है। तो यह है कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं। यहाँ पे व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।